जब हम प्लैनेट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तारों के चारों ओर घूमते हुए खगोलीय पिंडों की इमेजेस आती हैं। लेकिन यूनिवर्स में ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग हैं। एक ऐसे प्लैनेट की इमेजिन करो जो अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में भटक रहा है, किसी स्टार से बंधा नहीं है। ये कॉस्मिक नोमैड्स, जिन्हें रोग प्लैनेट्स कहते हैं, प्लैनेट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। रोग प्लैनेट्स की डिस्कवरी ने प्लैनेट्स के स्टार्स से बाउंड होने के पैराडाइम को तोड़ दिया है। ये अकेले वॉन्डरर्स प्लैनेट क्या है और कहां एग्जिस्ट कर सकता है, इस बारे में हमारी प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करते हैं। इनका एग्जिस्टेंस यूनिवर्स में मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की इनक्रेडिबल डिवर्सिटी की ओर इशारा करता है। रोग प्लैनेट्स की स्टडी अननोन में एक जर्नी है, इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स के सीक्रेट्स को अनरैवल करने की एक क्वेस्ट है। हर डिस्कवरी हमें कॉस्मोस की इंट्रिकेट वर्किंग्स को समझने के करीब लाती है। रोग प्लैनेट्स, जिन्हें इंटरस्टेलर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट की डेफिनेशन में तो फिट होते हैं लेकिन किसी स्टार का ऑर्बिट नहीं करते। ये सॉलिटरी वॉन्डरर्स हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस के वास्ट एक्सपेंस में ड्रिफ्ट करते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के अनलाइक, रोग प्लैनेट्स परपेचुअल डार्कनेस में श्राउडेड रहते हैं। इन कॉस्मिक नोमैड्स को एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है। इनकी प्रेजेंस की पुष्टि वेरियस डिटेक्शन मेथड से हुई है। एक मेथड में बैकग्राउंड स्टार्स पर रोग प्लैनेट्स के सबटल ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करना शामिल है। यह फिनोमेनन, जिसे ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग कहते हैं, इन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट्स की खोज में इनवैल्यूएबल साबित हुआ है। रोग प्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। रोग प्लैनेट्स सजेस्ट करते हैं कि प्लैनेट फॉर्मेशन स्टार्स के इंडिपेंडेंटली हो सकता है या प्लैनेट्स अपने स्टेलर सिस्टम से इजेक्टेड हो सकते हैं। ये प्लैनेटरी साइंस में एक न्यू फ्रंटियर रिप्रेजेंट करते हैं जो कॉस्मोस की हिडन डाइवर्सिटी की एक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। रोग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन ऑनगोइंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है। एक हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि ये कॉस्मिक नोमैड्स उसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स में पैदा होते हैं जिनसे स्टार्स और उनके प्लैनेटरी सिस्टम्स बनते हैं। स्टार बाउंड प्लैनेट में कोअलेस होने के बजाय ये ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस के कारण अपने नेसेंट सिस्टम से इजेक्टेड हो जाते हैं। एक केओटिक कॉस्मिक बैले की इमेजिन करो जहां यंग प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर में एंगेज करते हैं। एक और थ्योरी प्रपोज करती है कि रोग प्लैनेट्स कोलैप्सिंग क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट से डायरेक्टली फॉर्म हो सकते हैं जैसे स्टार्स होते हैं। चाहे इनका फॉर्मेशन मैकेनिज्म कुछ भी हो, रोग प्लैनेट्स प्लैनेट फॉर्मेशन के अर्ली स्टेजेस में एक यूनिक विंडो ऑफर करते हैं। इनका एग्जिस्टेंस प्लैनेट फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। क्या किसी रोग प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? यह एक टेंटलाइजिंग क्वेश्चन है। इन कॉस्मिक वॉन्डरर्स के पास नियर बाई स्टार की लाइफ गिविंग एनर्जी नहीं होती, जिससे ये परपेचुअल डार्कनेस में रहते हैं। हालांकि लाइफ रिमार्केबली रेजिलिएंट और अडेप्टेबल है और अर्थ पर सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी थ्राइव करने के तरीके ढूंढ लेती है। साइंटिस्ट ने डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए हैं जहां सनलाइट कभी नहीं पहुंचती। क्या रोग प्लैनेट्स पर भी सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, शायद इंटरनल जियोथर्मल प्रोसेसेस से एनर्जी ड्रॉ करके? कुछ साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज करते हैं कि रोग प्लैनेट्स में लिक्विड वाटर के इंटरनल ओशंस हो सकते हैं जिन्हें जियोथर्मल एक्टिविटी से वार्म रखा जाता है। हालांकि रोग प्लैनेट्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी स्पेक्युलेटिव बनी हुई है। यह यूनिवर्स की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज का एक टेस्टामेंट है। रोग प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। स्टार्स के अनलाइक, रोग प्लैनेट्स परपेचुअल डार्कनेस में कॉस्मोस में वॉन्डर करते हैं, जिससे उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि साइंटिस्ट्स ने इंजीनियस मेथड्स डेवलप किए हैं ताकि उनके सराउंडिंग्स पर उनके सटल इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनकी प्रेजेंस का पता लगाया जा सके। एक मेथड जिसे ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग कहते हैं, आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स पर रिलाई करता है। जब एक रोग प्लैनेट किसी डिस्टेंट स्टार के सामने से गुजरता है तो उसकी ग्रेविटी स्टार से आने वाले लाइट को बेंड कर देती है, जिससे वह टेम्परेरीली ब्राइटन हो जाता है। एक और टेक्निक में नियर बाई स्टार्स की पोजीशंस में रोग प्लैनेट्स द्वारा इंड्यूस किए गए मिनट वॉबल्स को ऑब्जर्व करना शामिल है। इन इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स ने रोग प्लैनेट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला दी है। हालांकि इन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्टली इमेजिंग एक चैलेंज बनी हुई है। ये टेक्निक्स रोग प्लैनेट्स की हिडन पॉपुलेशन में एक विंडो ऑफर करती हैं।
रोग प्लैनेट्स की स्टडी ने इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स की नेचर के बारे में इंट्रीगिंग इंसाइट्स दिए हैं। सबसे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में से एक गैलेक्सी में रोग प्लैनेट्स की सरप्राइजिंग अबंडेंस है। इनिशियल एस्टिमेट्स सजेस्ट करते थे कि ये रिलेटिवली रेयर हो सकते हैं, लेकिन रीसेंट ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट करते हैं कि ये स्टार्स से भी ज्यादा कॉमन हो सकते हैं। इस अबंडेंस का प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा रोग प्लैनेट्स की स्टडी प्लैनेटरी सिस्टम फॉर्मेशन के अर्ली स्टेजेस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इनके कॉम्पोजिशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट हमारे अपने सोलर सिस्टम को शेप करने वाले प्रोसेसेस के बारे में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। रोग प्लैनेट्स की डिस्कवरी प्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी के बारे में हमारी प्री कंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करती है। कॉस्मोस की ग्रैंड टेपेस्ट्री में रोग प्लैनेट्स यूनिवर्स की बाउंडलेस कैपेसिटी फॉर वंडर के एक टेस्टमेंट के रूप में स्टैंड करते हैं। ये सॉलिटरी वॉन्डरर्स प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं और हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट करते हैं। इनका एग्जिस्टेंस प्लैनेट फॉर्मेशन के डायनामिक और अक्सर कायोटिक नेचर को रिवील करता है। ये कॉस्मोस की हिडन डाइवर्सिटी की एक ग्लिम्प्स ऑफर करते हैं, जहां प्लैनेट सॉलिटरी ट्रैवलर्स के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हालांकि इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ अननोन है, इनकी स्टडी ने पहले ही वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं। हर डिस्कवरी हमें इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने के करीब लाती है। रोग प्लैनेट्स हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स एक वास्ट और मिस्टीरियस प्लेस है जो सरप्राइजेस से भरा है, जो हमें इसके मिस्ट्रीज में डीपर डेल्व करने के लिए इंस्पायर करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें, और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी अद्भुत अंतरिक्ष तथ्यों के बारे में जानकारी मिल सके।